प्रेम के बंधन। रमोना जैक्सन। हेलेन एक अंग्रेजी लेखिका हेलेन मेरिया फिरके का जन्म 18 अक्टूबर 1831 को अमेरिका में एमहर्स्ट नामक स्थान में हुआ। 21 वर्ष की अवस्था में आपने कैप्टन एडवर्ड से विवाह किया। 1863 में आपके पति का देहांत हुआ। तब तक आप अपने पति के साथ जगह जगह तबादला होने पर आती जाती रहीं। उसके बाद ही आपने लेखन प्रारंभ किया। 1867 से मृत्यु पर्यंत आपने काफी लिखा। पहले H0H0 के उपनाम से लिखा। बाद में आपने कोलोरेडो स्प्रिंग्स के W0S0 जैक्सन नामक एक बैंकर से विवाह कर लिया। उसके बाद अमरीकी इंडियनों के प्रति आपकी सहानुभूति बढ़ती गई। उनकी जमीन जायदाद को यूरोप से आए हुए लोगों ने छीन लिया था। श्रीमती जैक्सन का मत था कि यह इंडियनों के प्रति एक प्रकार का अत्याचार था। 1884 में आपने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए रमोना नामक उपन्यास लिखा जो बहुत विख्यात हुआ। इसके एक वर्ष बाद 10 अगस्त 1885 को आपका सैन फ्रांसिस्को में देहांत हो गया। इंडियन बहुधा रेड इंडियन कहे जाते हैं। यूरोपीय लोगों के पहुंचने के पूर्व अमेरिका महादेशों में अनेकों जातियां रहती थी। क्योंकि कोलंबस भारत अर्थात इंडिया धरने निकला था, गलती से उसने अमेरिका को इंडिया कहा और उसके निवासियों को इंडियन कह दिया। बाद में जब भारत का यूरोपीय लोगों ने पता चला लिया, तब अमेरिका के मूल निवासियों को अमेरिकन इंडियन कहा जाने लगा। यूरोप की विभिन्न जातियां अमेरिका में जाबमो थी। उन्होंने वहां की मूल जातियों के प्रति घोर अत्याचार किया था। हेलेन 19वीं सदी की लेखिका थी। उस समय तक ये घटनाएं होती रहती थी, इसलिए उनके इस उपन्यास में इन परिस्थितियों का विवरण अत्यंत विशद रूप में आ गया है। भेड़ों पर ऊन उगती ही है और उसे काटा भी जाता है। सनोरा मोरेनो के पशुपालन केंद्र में भी वर्ष का सबसे अधिक व्यस्त समय आ पहुंचा था। खूनी मैक्सिकन युद्धों से पूर्व, जबकि दक्षिण कैलिफोर्निया अलग नहीं हुआ था, पशुओं के लिए बहुत अधिक चरागाहें थी। अब उतनी अच्छी चरागाहें नहीं बची थी, लेकिन विधवा सनोरा ने अभी तक मोरेनो परिवार की काफी संपत्ति बचा रखी थी। वह अपने परिवार की भूमि की रक्षा के लिए केवलम अपने हेतु ही नहीं लड़ती थी। उसके पास एक आशा थी, उसका प्यारा बेटा फेलिपे। वह सुंदर था, किंतु माता के कठोर अनुशासन ने उसे कुछ दबदबा न दिया था। वास्तव में सनोरा का स्वभाव था ही रोबीला। फिलिपे की बीमारी ने सारा काम बिगाड़ दिया। सनोरा व्यस्त हो गई अपने पुत्र की देखरेख में। ऊन काटने का काम फिलिपे के ठीक होने तक के लिए रुक गया। रमोना सनोरा की पालिता बालिका थी। वह भी सनोरा के साथ फिलिपे की निरंतर सेवा करती रही। धीरे धीरे फिलिपे का स्वास्थ्य सुधरने लगा। सनोरा के पास रमोना विगत 16 वर्षों से थी। वह बड़ी विनम्र, प्रसन्नचित और कोमल हृदय बालिका थी। उसकी जन्म कथा सनोरा के लिए दुखद थी। सनोरा की मर्यादाएं और गर्व दोनों को ही उससे आघात पहुंचता था। रमोना के पिता का नाम था एग्सफेल। वह स्कॉटलैंड का निवासी था। सनोरा की बड़ी बहन ने पहले तो उससे प्रेम प्रदर्शित किया, किंतु बाद में उसे ठुकरा दिया था। क्रोध और अपमान से विक्षुब्ध एग्स मदिरा पीने लगा और उसने पतन का पथ पकड़ लिया। शीघ्र ही उसका नाम कल किथो चला। अंत में उसने एक अमरीकी इंडियन स्त्री से विवाह कर लिया। उसके रमोना नामक पुत्री हुई। एक बार वो उस बालिका को लेकर सिनोरा की बड़ी बहन से मिलने गया। वह अपनी पुरानी प्रेमिका को शायद अपनी बच्ची दिखाना चाहता था, परंतु तब उस सिनोरिटा का, जो अपने आप में रहती थी और जिसने बड़ी निष्ठुरता से व्यवहार किया था, दर्द खड़ित हो चुका था। उसका विवाहित जीवन दुखों से भरा था और अब वह बाज थी। उसने एग्स से वह बच्ची मांग ली और गोद ले ली। जब उसका देहांत हो गया तब उस बच्ची को सनोरा मोरेनो ने पाल लिया। अब रमोना बड़ी हो गई थी। वह बिल्कुल अपनी इंडियन माता जैसी लगती, किंतु उसके नेत्र अपने पिता जैसे नीले नीले थे। वह न अपनी सुंदरता के प्रति जागृत थी, न उसे यही पता था कि तरुण फिलिपे उसके प्रति अगाध प्रेम लिए हुए था। उसे केवल इतना ज्ञात था कि सनोरा को उससे तनिक भी प्रेम नहीं था। वह उसे पालती थी, पढ़ाती थी, उसकी देख रेख करती थी, वो ये सब कुछ कर सकती थी, करती थी, किंतु वह उससे प्रेम नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी। आखिर वह दिन आया जब सनोरा ने पुत्र के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की घोषणा कर दी।
भेड़ों की ऊन का कटना प्रारंभ हुआ। पशुपालन केंद्र के सब कर्मचारी सन्नद्ध हो गए। इंडियनों का एक दल अपने मुखिया के पुत्र एलेसेड्रो के साथ ऊन कटाई में मदद करने आ गया। एलेसेड्रो एक सशक्त सुंदर युवक था। काम शुरू होने के कुछ ही समय बाद फिलिपे की तबीयत उस गर्मी में बिगड़ने लगी। वह थकान से फिर बुखार में पड़ गया और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर भर को लगा जैसे वह मौत के करीब पहुंच गया था, किंतु भाग्य उसके साथ था। धीरे धीरे संकट दूर होने लगा और वह फिर अच्छा होने लगा, किंतु शैया छोड़ने में उसे काफी समय लग गया। उसकी अनुपस्थिति में कई सप्ताह तक सबको अपनी योग्यता, नम्रता और कौशल से प्रभावित करता हुआ एलेसेड्रो ऊन कटाई के काम की देखरेख करता रहा। इस कार्य बेला में वही हुआ जिसकी संभावना थी। एलेसेड्रो रमोना पर मोहित हो गया और धीरे धीरे रमोना भी उसके प्रेम को बढ़ावा देने लगी। अंत में वह इंडियन मुखिया का सुंदर पुत्र अपने भावावेग को अवरोधों में नहीं रख सका और उसमें अपना प्रेम रमोना पर प्रकट कर दिया। रमोना ने उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। जो ही उन्होंने विभोर होकर आलिंगन किया, सनोरा ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया। सनोरा मैक्सिकन थी। उसके क्रोध का अंत नहीं रहा। उसने तुरंत हो रमोना को एलेसेड्रो के बाहुपाश से अलग कर दिया। उसने आशा की कि अगले दिन वे लोग उसमें अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेंगे। सनोरा की जातीयता का गर्व इस बात से बहुत आहत हुआ कि रमोना ने एक इंडियन से विवाह करना निश्चित कर लिया था। यह उसकी दृष्टि में एक घोर अपराध था। तब उसने रमोना को उसके जन्म की सारी कथा सुना दी ताकि लाछन मैक्सिकनों पर न लग सके। इस कहानी से रमोना को और भी बल मिला। उसको ये ज्ञात हो गया कि उसके रक्त में इंडियन अंश भी था, क्योंकि उसकी माता स्वयं इंडियन थी। सनोरा ने रमोना को उत्तराधिकार के सारे सुलों से विच्छिन्न कर देने की धमकी दी, किंतु वह रमोना को विचलित नहीं कर सकी। रमोना एलेसेड्रो से विवाह करने के लिए दृढ़ थी। धीरज से वह अपने प्रेमी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, जो अपने पिता को विवाह के बारे में सूचना देने घर चला गया था। लेकिन कई दिन बीत गए, एलेसेड्रो नहीं लौटा। रमोना को धीरे धीरे यह निश्चय हो गया कि वह कहीं मारा जा चुका था, अन्यथा वह अवश्य लौट कर आता। वेदना से रमोना का मन फटने लगा और वह अकेली रहने लगी। वह अपनी स्मृति को सजग रखने के लिए उन स्थानों पर घूमने लगी जहां वह अपने प्रेमी से एकांत में मिला करती थी। एक दिन न जाने क्यों शाम की गिरती छायाओं में उसे ये लगने लगा जैसे उसका प्रेमी लौट आया था और एक एकांत मिलन स्थल में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रेम की यह भाषा बड़ी दूसह होती है, परंतु अनुक्ति के माध्यम से प्रेमी उसे समझ लेते हैं। उसे लगा कि यदि वो वहां जाएगी तो उसे अवश्य ही एलेसेड्रो के दर्शन होंगे, और वह सचमुच उधर ही चल दी। एक व्यक्ति उसे वहां दिखाई दिया। दुखों की छाया उसके मुख पर स्पष्ट थी। वह देखकर भी उसे पहचान नहीं सकी। वह एलेसेड्रो ही था। अंत में रमोना को उसने अपनी कहानी सुनाई। अमेरिका में आकर बसने वाले यूरोपियनों ने उसके गांव को बर्बाद कर दिया था। उनके घोड़े, गाय और बैल चुरा लिए थे। इंडियनों को तबाह करके भगा दिया था। उनके घर लूटे जा चुके थे, और यह सब कुछ कानून के नाम पर हुआ था। एलेसेड्रो जो पहले मुखिया का पुत्र था, अब न उसके पास धरती थी, न पैसा था। वह इतने आरामों से पली, इतनी कोमल और अनुभवशील रमोना को अपनी पत्नी बनाकर कैसे ले जा सकता था। रमोना सुनती रही। एलेसेड्रो की एक भी बात उसे विचलित नहीं कर सकी। जब एलेसेड्रो आनाकानी करने लगा तो रमोना ने भी दृढ़ता से अपना निश्चय सुना दिया कि यदि वह उसकी पत्नी नहीं बनेगी तो सागुनी हो जाएगी। अंत में एलेसेड्रो को स्वीकार करना पड़ा। वे सैंडिगो चले गए और वहीं उन दोनों का विवाह हुआ। अब रमोना ने अपना नाम बदल लिया। एलेसेड्रो उसे मजेल्ला कहा करता था। रमोना को मजेल्ला नाम प्रिय था। पुराने जीवन का कोई भी निशान बाकी नहीं रहा। वे सैन पास्ववेल नामक कस्बे में जा बसे और दोनों ने नया जीवन प्रारंभ किया। ऐसा लगने लगा कि सुख लौट आए। एलेसेड्रो ने अपना पशुपालन केंद्र बना लिया और कुछ ही दिन बाद उनके यहाँ आनंद की हिलो दौड़ गई। रमोना ने एक नीली आंखों वाली बच्ची को जन्म दिया। वह मन ही मन बालिका को देखकर मुग्ध हो गई, किंतु ये हर्ष भी अल्पकालिक प्रमाणित हुआ। नए अमरीकी बढ़ते चले आए
और एलेसेड्रो को अपना घर और जमीन बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक बार फिर वह इंडियन परिवार बेघर बार हो गया। एलेसेड्रो को नई चिंता थी, एक ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां ये निर्दय अमरीकी न मिले। रमोना ने फिर किसी कस्बे में बसने की सलाह दी, किंतु एलेसेड्रो ने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रमोना उसे मजदूर बनाना चाहती थी ताकि आमदनी का जरिया पक्का बना रहे। एलेसेड्रो का ध्यान सैन जैकेटों की पर्वत श्रेणियों की ओर गया और वह अपना परिवार लेकर वहीं बसने चल पड़ा। यात्रा बहुत लंबी थी, भयानक ठंड थी। मार्ग में ऐसा जबरदस्त तूफान आया कि बाप बेटी और रमोना तीनों ही घिर गए। जिंदगी के लाले पड़ गए और मौत अब करीब थी कि किस्मत ने साथ दिया। यात्रा करते हुए एक अमरीकी परिवार ने दया की भावना से विवश होकर उनके प्राणों की रक्षा की। अंत में पति पत्नी सबोबा नामक ग्राम में बस गए। ऐसा लगा जैसे फिर अच्छे दिन लौट आए थे, परंतु बालिका स्वस्थ नहीं हुई थी। सारी ग्रीष्म ऋतु बीत गई और इंडियन एजेंसी के अमरीकी डॉक्टर की लापरवाही से अंत में वह इस संसार से विदा हो गई। एलेसेड्रो और रमोना पर मानो वज्रपात हुआ। वे दुख से व्याकुल होकर मरवतों के एकांत में चले गए और वही अपने दिन काटने लगे। धीरे धीरे दुख कम होने लगा और उनके यहाँ एक और बालिका ने जन्म लिया। पति पत्नी ने उसका नाम रमोना रखा। एलेसेड्रो के साथ हुए अत्याचारों ने उसमें एक कटुता भर दी थी। एक बार अपने आवेश में उसने एक अमरीकी का घोड़ा पकड़ लिया और उसे हाँक ले चला। गोरे अमरीकी ने देखा और निहायत ठंडे खून से उसने पिस्तौल निकालकर इंडियन के गोली मार दी। एलेसेड्रो ने अंतिम अत्याचार सह लिया और सदा के लिए मुक्त हो गया। रमोना की जीने की इच्छा समाप्त हो गई। अब वो विधवा हो गई थी। उसे बुखार ने पकड़ लिया, किंतु फिलिपे की प्यास बुझी न थी। उसने सनोरा के मरने पर अपनी प्रिया को ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे रमोना का पता चल गया। वह रमोना और उसकी बेटी को अपने पशुपालन केंद्र में ले आया। यहाँ उसने रमोना की ऐसी सेवा की कि वो कृतज्ञता से झुक गई और अंत में उसकी पत्नी बन गई। तब वो मैक्सिको लौट गए। उनके कई सताने हुई, किंतु सबसे अधिक प्रिय, सबसे बड़ी रमोना थी, जो इंडियन एलेसेड्रो की बेटी थी। प्रस्तुत उपन्यास में इंडियनों पर कानून के नाम पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन बहुत ही विषव है। इसमें हमें बड़े ही हृदयद्रावक दृश्य मिलते हैं। अपने समय में इस रचना ने बड़ी ही हलचल मचा दी थी। आज भी इसका महत्व कम नहीं है, क्योंकि इसमें एक युग सजीव होकर बोलने लगता है।